आतंकवादियों जैसा ट्रीट किया जा रहा है हमारे साथ। किस लिए कह रहे हो सहयोग है? पेपर लीक, लाखों छात्रों की मेहनत पर सवाल और फिर सड़कों पर उतरा गुस्सा। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीप के अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। मांग सिर्फ एक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। रात भर प्रदर्शनकारी खुले आसमान के नीचे डटे रहे, थाली चम्मच बजाकर विरोध जताया गया और अब जेल भरो आंदोलन का भी ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा भी घटनाक्रम सामने आया जिसने इस आंदोलन की दिशा और भविष्य पर नए सवाल खड़े कर दिए। जिस नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर आंदोलन शुरू किया गया था, उसी परीक्षा का आज दोबारा देश भर में एग्जाम कराया गया। अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए, वायुसेना तक को इसमें शामिल किया गया। अब सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, आंदोलन से भी है। अगर निष्पक्ष परीक्षा हो जाती है तो अनशन बंद कर दिया जाएगा या फिर ये लड़ाई परीक्षा से आगे बढ़कर राजनीति का रूप ले चुकी है। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर बीती रात सिर्फ धरना नहीं हुआ, बल्कि सत्ता और व्यवस्था के खिलाफ गुस्से का प्रदर्शन भी था। हजारों छात्र और समर्थक रात भर खुले आसमान के नीचे डटे रहे। किसी के हाथ में तिरंगा था, किसी के हाथ में थाली चम्मच। हर आवाज में एक ही मांग सुनाई दे रही थी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। अभिजीत दीप का कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। प्रदर्शन की अनुमति भले सीमित समय के लिए मिली, लेकिन आंदोलनकारी अब पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। उसी दौरान जब पत्रकारों ने अभिजीत से वहां की व्यवस्थाओं के बारे में पूछा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और सरकार पर उन्होंने पानी तक बंद करने का आरोप लगाया। ये पानी रोक रहे हमारा, आप कह रहे सहयोग है। कल यहाँ पर स्टूडेंट्स रो रहे थे पानी के लिए और आप कह रहे सहयोग है। क्या चला रहे हो आप लोग? क्या प्रोपेगेंडा चला रहे हो? आधी रात तक भूखे प्यासे लोग तड़प रहे थे यहाँ पर और आप कह रहे सहयोग है। आतंकवादियों जैसा ट्रीट किया जा रहा है हमारे साथ। किस लिए कह रहे हो सहयोग है? धरने के दौरान दीपकी ने कहा कि जेल भरो आंदोलन होगा और उन्होंने युवाओं से अपील की कि अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो बड़ी संख्या में गिरफ्तारी देकर आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन में बीते दिन समर्थन में आए थे। उन्होंने चेतावनी दी कि 27 जून तक अगर शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो वो स्वयं 42 दिनों तक अनशन पर बैठेंगे। मैं अभी जंतर मंतर पर हूँ, पुलिस मुझे अरेस्ट करने आ रही है। तो जितने भी इस देश में युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जेल भरो आंदोलन शुरू कर दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज, जो भी प्रोटेस्ट करेगा पीसफुली करेगा। ये लोग थोड़ी देर में हमें यहाँ से उठा लेंगे, लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस मूवमेंट को अब आप आगे बढ़ाइए और शांतिपूर्ण आगे बढ़ाइए। प्लीज जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करिए। लेकिन इससे भी देश भर में एक और तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। आज 564 शहरों में नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा आयोजित की जा रही है। 22 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके हैं और इस बार सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी कर दी गई है कि पहली बार भारतीय वायुसेना को प्रश्न पत्रों की सुरक्षा ढुलाई का जिम्मेदारी दी गई। 200 से ज्यादा उड़ानों के जरिए पेपर पहुंचाए गए और 2 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। यहीं से बहस का नया अध्याय शुरू होता है। अगर इस बार परीक्षा पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो जाती है तो क्या अभिजीत दीप अपना अनशन समाप्त कर देंगे? क्योंकि आंदोलन की शुरुआत तो परीक्षा व्यवस्था की कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के विरोध में शुरू हुई, या फिर अब आंदोलन का लक्ष्य बदल चुका है? क्या ये केवल परीक्षा सुधार का आंदोलन नहीं, बल्कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक सीमित राजनीति का संघर्ष बन गया है? एक और बड़ा सवाल जेल भरो आंदोलन को लेकर भी उठ रहा है। समर्थकों का कहना है कि जब व्यवस्था सुनने को तैयार ना हो तो लोकतांत्रिक विरोध जरूरी है। लेकिन आलोचकों का तर्क है कि देश के लाखों छात्र इस समय परीक्षा और करियर की चिंता में हैं। ऐसे में जेल भरो आंदोलन का आह्वान क्या युवाओं को पढ़ाई और भविष्य को भटकाने का जोखिम पैदा करेगा? हालांकि ये कहना किसी आंदोलन का उद्देश्य युवाओं का करियर खराब करना और एक राजनीतिक आरोप होगा, जिसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण सामने नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अब बहस सिर्फ पेपर लीक तक नहीं रह गई है। अब बहस पूरी इस बात की हो गई है कि आंदोलन का अंतिम लक्ष्य क्या होगा और सीमा कहां तक जाएगी। फिलहाल जंतर मंतर पर अनशन जारी है। छात्र परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके हैं, परीक्षा दे रहे हैं और सरकार पर दबाव भी है और देश के ये देखने का इंतजार भी कर रहा है कि यदि परीक्षा निष्पक्ष साबित होती है तो क्या आंदोलन खत्म होगा या फिर लड़ाई किसी नए मोड़ पर पहुंच जाएगी। लेकिन इस सब के इधर पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई अब जवाबदेही, राजनीति और छात्र हितों के बड़े सवालों में बदलती हुई नजर आ रही है। जंतर मंतर पर अनशन जारी है, लेकिन असली परीक्षा अब सिर्फ छात्रों की नहीं, आंदोलन और सरकार दोनों की है।